नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक शख्स आकर के कहता है कि मुझे कुछ नसीहत दीजिए। तो बुजुर्ग व्यक्ति उसके चेहरे तरफ देखा और प्यार से प्रश्न पूछा कि आपने अपने जीवन में कभी बर्तन धोए हैं? प्रश्न कुछ अजीब सा था। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने बहुत बार बर्तन धोए हैं, इसमें नया क्या है? तब उस बुजुर्ग ने कहा कि आपने इस बात का ध्यान दिया है कि बर्तन सदैव बाहर से कम अंदर से ज्यादा साफ करने की जरूरत पड़ती है। सचमुच ये जीवन रूपी यात्रा में कई बार हम इस बात का ध्यान रखें कि बाहरी आवरण से हम क्या दिख रहे हैं, आंतरिक भाव हमारा क्या है। किसी से भी हम क्षमा लें, अंदर से लें। किसी को भी क्षमा करें, अंदर से करें। इस पर और विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सदैव की भांति ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संदीप भाई, गीता बहन जी स्टूडियो उपस्थित है। आइए स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जो बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने अनुभव से उस शख्स को कहा कि बात बहुत छोटी है कि बर्तन धोना, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी बर्तन तो धो ही रहते हैं, लेकिन उसका जो शिक्षा देने का तरीका कितना सुंदर कि आप बाहर से कम धोते हैं, अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। हम सबके अंदर भी अंदर की गंदगी, अंदर का जो मैलपन है, अंदर का जो भाव है, वो ज्यादा काम करता है जीवन में। उसकी सफाई हम कैसे करें? बिल्कुल, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है जी, क्षमा भाव, फॉरगिवनेस, इससे बहुत ही सुंदर बात इससे निकल करके आएगी कि देखिए, जब हमारे मन में गंदगी होती है किसी के लिए, तो वो गंदगी बाहर निकलती है, चाहे वो नफरत के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, या फिर बदले की आग के रूप में निकले। वो गंदगी हमें तो बाहर से भी गंदा करती है और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को भी गंदगी से भर देती है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मेरा साफ स्वच्छ घर अगर किसी गंदगी से भर जाए तो क्या मैं वहां गंदगी में रहना या बैठना पसंद करूंगी? तुरंत झाड़ू उठा करके उसे साफ करूंगी, क्योंकि मुझे गंदगी बाहर बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी कूड़ा करकट, कोई भी प्रकार की डस्ट, जाले वाले, ये सब मुझे भाते नहीं, अच्छे नहीं लगते। ये बाहर की सफाई जैसे हम रखते हैं, इस पर तो हमारा बड़ा अटेंशन जाता है। थोड़ी सी भी डस्ट पड़ी होगी वो मेरे मन को भाएगी नहीं, लेकिन हमने अंदर कितनी डस्ट रख ली है, कितना कूड़ा रख लिया है, कितनी गंदगी रख ली है, उस पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। अंदर की सफाई जैसे जैसे होती जाएगी, बाहर का व्यक्ति तो अपने आप ही चमकता दमकता जाएगा। तो अंदर की सफाई करने के लिए हमें करना क्या है? जिसके प्रति भी हमारे मन में वैर भाव है, क्षमा से पहले एक काम करना है, उसके लिए अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, कुछ सुंदर भावनाएं लानी हैं, कुछ दुआएं लानी हैं। एक बार देखिए, मुझे याद है भगवान के डायरेक्ट महावाक्य थे कि हमारी शुभ भावनाओं में, हमारी दुआओं में वो ताकत है जो पत्थर को भी मोम बनाने की ताकत रखती है, जो अजामिल जैसे पापी को भी ठीक कर सकती है, उसे भी देवत्व से भर सकती है। हमारी दुआओं में और हमारी शुभ भावनाओं में वो पावर है जो शत्रु को मित्र बना सकती है। लेकिन दुआएं ही हो, शुभ भावनाएं ही हो। ये नहीं कि थोड़ा टाइम तो मैंने उसको दुआएं दे दी, शुभ भावनाएं दे दी, और कुछ टाइम मैंने उसके लिए नेगेटिव भी सोच लिया, नेगेटिव एनर्जी भी साथ में दे दी, तो फिर वो असर नहीं करेगा। अगर मुझे दूसरों को बदलना है, मीन्स मेरी एक मनसा है कि मुझे उससे बदला लेना है। अब बदलने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे टॉर्चर करके, उस पर गुस्सा हो करके, उसका नाम खराब करके, उसका परचिंतन करके उसे बदलने का कोशिश कर रहे हो या बदला लेने का कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं इससे बदला ले रहा हूँ। फिर दूसरा ये तरीका है कि मैं खुद अपने मन की अंदर से सफाई करके, अपने अंदर महान विचारों को उत्पन्न करके, सुंदर शुभ भावनाओं और दुआओं को जागृत करके उसे दूं।
तो एक ना एक दिन जो मेरे अंतर मन से, दिल से दुआएं और शुभ भावनाएं निकली है, उसकी वृत्ति को जरूर 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 चेंज करेगी। एक तरीका ये है बदलने का। अब एक तरीका ये कि मैंने पद पोजीशन में भय से, शक्ति से उसको दबा लिया, झुका लिया। एक तरीका ये है कि मैंने अपनी महानताओं के सामने उसे नतमस्तक कर दिया। मैंने अपने जीवन में इतनी महानताओं को लाया, अपनी सोच को इस कदर पॉजिटिव रखा कि वो दिल से मेरे सामने आके झुक गया। अब ये दो तरीके हैं। इससे क्या होगा? एक तो मेरा व्यक्तित्व भी चमकेगा, दूसरा मेरे मन की सफाई होगी, तीसरे जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उन्हें दुआओं का, शुभ भावनाओं का दान दूं, तो जो यहाँ खिचड़ा रखा है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। देखिए रोहित भाई, हमारी कैसी एक अपेक्षा रहती है। मान लीजिए मैंने कोई गलती कर ली और उस गलती का मुझे बाद में महसूस हो गई, रियलाइज हो गई कि मेरे से गलती हो गई। अब गलती मैंने आपके साथ की और वो मुझे रियलाइज होगी कि मैंने गलत कर दिया, तो मैं आपके पास आके क्या बोलूंगी? भैया, जाने अनजाने में मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं सॉरी फील करती हूँ। लेकिन साथ में जाते जाते एक बात और जरूर कहकर जाऊंगी, वो ये कहूंगी कि भैया ये गलती तो हो गई मेरे से, जाने अनजाने में सॉरी मांगती हूँ उसके लिए, लेकिन अब ये बात अपने दिल पर मत लेना। ये मेरी अपेक्षा होती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरे अपने हो या बाहर के हो, मेरी मिस्टेक को, मेरी कमजोरी को अपने दिल पर ना ले। और यही अपेक्षा मैं ऊपर वाले से करती हूँ। आज तक मैंने भगवान के सामने सर झुका करके यही बोला कि मैं नीच हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, मेरे में बहुत सारे अवगुण हैं, मैं मानती हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन भगवान से एक अपेक्षा रखती हूँ, हाथ जोड़कर उनसे एक प्रे कर रही हूँ कि ये सब कमियां, खामियां, बुराइयां, विकार मेरे में हैं, मैं मान रही हूँ तुम्हारे सामने, पर फिर भी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। बहुत बड़ी बात मैं कह देती हूँ कि मेरे में है पर चित्त में ना धरो, क्योंकि अगर भगवान ने मेरे अवगुण चित्त में धर लिए तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी आनी बंद हो जाएगी, उसकी ब्लेसिंग आनी बंद हो जाएगी। इसीलिए मैं स्वीकार भी करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि चित्त ना धरो। अब मेरी मनुष्यों से भी यही अपेक्षा है, भगवान से भी यही अपेक्षा है कि मेरे अवगुण चित्त ना धरो। फिर मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो टोटली उसका उल्टा कर रही हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों को मैं आगे अपने तरफ से बढ़ाने के लिए सोचता हूँ। क्या होता है, जैसे दो तीन बातें की, जब तक हम किसी को हराना चाहते हैं, बदले की भावना रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा। लेकिन जब किसी को जीत लेते हैं तो नतमस्तक हो जाता है। जीतना जरूरी है। जीतने के लिए अपने आप को महान बनाना जरूरी है। महान बनाने के लिए, जैसे आपने कहानी बताई, बर्तन साफ करना, बहुत बार क्या होता है, ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिनको बिना ये बातों को समझाए हम पार नहीं कर सकते। उनकी मन की सफाई होती नहीं है, उनको बहुत अलग तरीके से समझाना पड़ता है। उनको ये समझाना पड़ता है, देखो आप भगवान से प्यार करते हो तो भगवान से प्यार कोई नहीं करता है, हर एक करना चाहता है। तो जिससे प्यार करते हो उसको कहाँ बिठाते? दिल में बिठाते हैं। तो आपका दिल साफ है, भगवान के लिए दिल में जगह है, वो कहते हैं बहुत है। लेकिन हम बोलते हैं हमारे पास चेकिंग का साधन है, आप चेक कर सकते? बोले हाँ चेक करो। हम उनको पूछते हैं, अगर आपके दिल में किसी के लिए भी ईर्ष्या है, नफरत है, बदले की भावना है, तो ऐसी जगह तो भगवान नहीं बैठेगा। तो आपको जब तक अपने मन को साफ नहीं करेंगे, भगवान की शक्ति भी रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कि गीता दीदी ने कहा है, अपने अंदर जब तक नफरत है, बदला है, ईर्ष्या है, हमारा मन गंदा है। और उनको हम बहुत प्रैक्टिकल बातें भी बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि किसी ने आपको साथ बुरा किया, गलती की, गाली दी, आप उसको क्षमा नहीं कर रहे। गलती करना, चलो गाली देना अच्छी बात है, गंदी बात है? कहेंगे गंदी बात है। तो गंदी बातें कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। तो अगर किसी ने गलती की और वो हम अपने मन में रख रहे, तो हम तो डस्टबिन हो रहे। लेकिन ये आप तो सुनने में बहुत बढ़िया आपका बात लग रहा है कि भाई गलत बातों को डस्टबिन में डालना चाहिए। लेकिन एक आम व्यक्ति जो सारा दिन परिवार में है, घर गृहस्थ में है, समाज के बीच में है, जो को उनको सब चीज का सामना करना पड़ता है, सामने वाले की गलती इतना आसान भी नहीं है कि मैं भूल जाऊं, उसको गलती को डस्टबिन में डाल दूं। मेरे मानस पटल पर मेरे साथ जो कुछ किया है, सामने वाले ने कुछ ऐसा गलत किया है, चाहे मेरे परिवार के साथ, मेरे संबंधियों के साथ, चाहे मेरे बिजनेस के साथ, तो वो मैं कैसे भूलूं कि मैं उसको माफ कर दूं हर बात से। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी गलती को डस्टबिन में नहीं डालो। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप उसकी गलती को अपने मन में डालते हो तो आप खुद डस्टबिन बनते हो। और कोई नहीं चाहेगा डस्टबिन बनना, क्योंकि आप देखो, ये गलती मन में बनने से मन भारी होता जाएगा। आप बिना पीस के प्रोग्रेस नहीं हो सकते, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपका मन भारी हो जाएगा। भारीपन में कहते हैं ना,
अगर आपका क्रोध में हो, परेशानी में हो, तो जो भी गलत डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए सही डिसीजन के लिए आपकी अवस्था भी सही होना जरूरी है, और प्रोग्रेस के लिए डिसीजन में बहुत बड़ा काम करता है। आप किसी की गलतियों को अपने मन में जमा करने से आपकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। अगर हम हमारे मन में बहुत लंबे काल तक किसी से बदले की भावना और उसको माफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसका जो अंदर का जो प्रभाव है, जो हम अंदर की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या हमारे बॉडी पर, शरीर के ऊपर भी पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि होल्डिंग नेचर जिस व्यक्ति में है उसने वो बातें होल्ड करके बुद्धि में रख दी। समझ लो वो होल्डिंग नेचर अनेक बीमारियों को जन्म दे रही है, और बीमारियां भी होल्ड हो जाएंगी, वो भी जाएंगी नहीं, ठहर जाएंगी हमारे अंदर। और जैसा कि आजकल मेडिकल साइंस पूरी तरह मान रही है, और हम लोग के तो सबके अनुभव हैं कि अनेक रोग मन से प्रारंभ हो रहे हैं। जब मनुष्य को बहुत टेंशन होती है, लेकिन मोटे रूप से मैं कहूँ, हमारे सब देखने वाले समझ जाएंगे, हमें बहुत टेंशन हो रही है तो हमारी जो नसें हैं वो सिकुड़ रही है ना, श्रिंक हो रही हैं। अब नसें सिकुड़ने लगी तो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, अनेक बीमारियों को जन्म देगा। एक मोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं, हम बहुत चिंता कर रहे हैं किसी चीज की, चिंता करने से निगेटिव एनर्जी पूरी बह रही हमारे शरीर में, अनेक बीमारियों को जन्म देगी। तो हम सभी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज को होल्ड ना करें। अब देखिए, हमने कोई चीज पकड़ ली है, एक व्यक्ति ने कुछ बुरा किया है, वो हमने रखा हुआ, तो हमारी जो क्रिएटिव पावर है ना, मन में क्रिएटिव पावर है, एक वैज्ञानिक के मन में क्रिएटिव पावर ही है ना, जो नए नए थॉट्स क्रिएट करके नए नए रिसर्च करता है। एक राइटर के मन में भी क्रिएटिव पावर है, हर एक के मन में क्रिएटिव पावर है, स्टूडेंट्स के मन में क्रिएटिव पावर है, एक बिजनेसमैन के मन में क्रिएटिव पावर है। तो हमने कुछ चीजें अंदर रख ली तो वो क्रिएटिव पावर नष्ट होने लगती है, दबने लगती है। अब जब हमें कुछ अच्छा सोचना अपने बिजनेस के लिए, आ नहीं रहा ख्याल में, हमें कुछ अच्छी बात सोचनी है, हो नहीं रहा है, तो इन बुरी चीजों को होल्ड करने से तन में भी, जैसे वो हमारे ऊपर दबाव डाल के रखा हुआ है, तन, मन, धन, बिजनेस, कारोबार, स्टडी, पारिवारिक संबंध सब इससे प्रभावित होते हैं। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अपने सभी भाई बहनों के लिए, कि हम इतने सेंसिटिव न बने। कई बार दूसरा व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कहता, हम ज्यादा नाजुक बन के फील ज्यादा करते हैं और उन बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें बहुत स्ट्रांग भी रहना है, और कुछ बातों को लाइटली लेके वहीं हंसी में उड़ा के ही खत्म कर देना है, तो हम बहुत सेफ रहेंगे। यही तो मुश्किल है भाई जी, आजकल हंसी में लोग नहीं उड़ाते, बल्कि हंसी की बात को भी सीरियस ले लेते। जी। इसमें तन में बहुत बड़ा परिणाम हो जाता है। देखो, आप जिसको गलती जमा करने की आदत हो जाएगी, उसको पेट सफा नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा तो बीमारी शुरू हो जाएगी। जी। तो तन पर बहुत भारी परिणाम इसका होता है। और तन जब उसको अगर पेट साफ नहीं होगा, वो बातें चलती रहेगी, तो रात भर नींद नहीं आएगी। 90% से ज्यादा रोग मन के कारण हो रहे हैं, और मन में मनोविकार प्लस टेंशन, बोझ, फालतू की बातें, फालतू की चीजें जो हमने रख दी हैं, उसकी वजह से मन प्रदूषित हो रहा है, और उसका प्रदूषण पूरे शरीर में पहुंच करके रोग पैदा कर रहा है। अभी अगर मैं रोगी हूँ, मान लीजिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैंने कुछ बात ऐसी अपने दिमाग में रख ली जिस पर पूरी रात मेरा चिंतन चलता रहा, संकल्प चलते रहे, मुझे नींद नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये नींद ना आना मेरी एफिशिएंसी पे वार कर रहा है, और कल मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अब नींद ना आना तो मेरे काम पे प्रभाव पड़ेगा, काम पे प्रभाव पड़ेगा तो मेरी रिपोर्टेशन पे प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मेरे धन की भी हानि होनी शुरू हो जाएगी। एक दिन नींद नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 4 दिन पेट साफ नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, तो क्या होगा? डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे, और जब डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे तो जेब खाली होनी शुरू हो जाएगी। उधर से आमदनी कम होनी शुरू हो गई और उधर से जेब खाली शुरू हो गई। वैसे भी देखिए रोहित भाई, मैं सोच रही थी, हमारे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है जो लक्ष्मी का विशेष माना जाता है, आह्वान किया जाता है, और दिवाली पर पूरे साल की सफाई की जाती है। जो हम पूरे साल हाथ नहीं लगाते, उन चीजों को भी हाथ लगाते हैं। किस बात को लेकर कि लक्ष्मी का आह्वान होगा, लक्ष्मी माना सुख, शांति, समृद्धि, ये हमारे घर में आएगी। हमने बाहर की सफाई तो कर ली लक्ष्मी के आह्वान के लिए, लेकिन अंदर की सफाई हमने नहीं की।
जिस मन में कूड़ा कचरा है, नफरत, बैर भाव, क्रोध है, हमने घर की बहुत अच्छी से सफाई कर ली, लेकिन लड़ाई झगड़े दिवाली वाले दिन हमने बहुत कर रखे हैं, तो क्या माँ लक्ष्मी एंटर लेगी? बिल्कुल एंट्री नहीं लेगी, क्योंकि उसे बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई भी चाहिए। और जब अंदर की सफाई होगी तब सुख होगा, शांति होगी, प्रेम होगा, सम्मान होगा, आनंद होगा। जहां ये सब होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि अपने आप आ जाएगी, उसका आह्वान अपने आप हो जाएगा। इसीलिए बाहरी सफाई के साथ साथ यदि आपको लक्ष्मी का आह्वान करना है तो अंदर की सफाई का होना भी बहुत जरूरी है। इसमें जैसे गीता बहन की बात को मैं पूरा कंक्लूड करने चाहता हूँ आगे बढ़ाते हुए। बहुत सारे मेडिकल साइंस में आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हैं, तो रोहित भाई जी आपका फोटो लेंगे, फोटो लेने के बाद उनके सॉफ्टवेयर में डाल के आपके बॉडी के अंदर जो चक्रास है, 7 चक्रास, उसके कलर चेंज हो जाते। अच्छा। और कलर चेंज होने के कारण वो आपको 6 मास पहले बता सकते कि आप कौन सी बीमारी होने वाले, 6 मास पहले। एस्ट्रोलॉजी नहीं, साइंटिफिकली। अब उनको मैंने पूछा, वो हमारे आश्रम के कांटेक्ट में भी है, उनको बोला ये काम कैसे करता है, तो उन्होंने कहा कि देखो शरीर की बीमारी पहले चक्रों में आती। अच्छा। चक्रों की बीमारी फिर आते आते शरीर में आने तक 6 मास लगते, लेकिन भगवान ने तो पहले बताया पहले मन गंदा होगा तो चक्र गंदे होंगे, उसी का तो असर होगा। तो मन का जब तक ये होल्डिंग नेचर का हो, क्षमादान के कारण गलती पकड़ने न करने के कारण गलती पकड़ने का नेचर करो, उससे मन गंदा होगा, उसका असर तन पर होएगा, और मन द्वारा जो डिसीजन मेकिंग है, रिलेशन अच्छे बनाने, वो मुश्किल हो जाएंगे। जैसे गीता बहन ने कहा कि ये दिवाली में, क्योंकि इस दिवाली में लक्ष्मी के आह्वान के लिए सफाई जरूरी इसलिए भी है, कहते हैं लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ सुख शांति है। आप सोचो ना, आपके घर में झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी आता है? पड़ोसी भी नहीं आता है। वो क्यों आएगा? कभी कभी आ सकता है, लेकिन वो मिटाने के लिए नहीं। अगर पड़ोसी दरवाजे पर आकर खड़ा भी हो जाए, मैं कह रही हूँ बीच में, अगर पड़ोसी आकर दरवाजे पर खड़ा है और वो नौकरी करने वाला, लेकिन अंदर से उसे लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई पड़ेगी, वो भी वापस चला जाएगा कि अभी जाना ठीक नहीं है, जब शांति होगी तब आएंगे। मतलब आप सोचो, पड़ोसी भी नॉक करने के लिए खतरा रहा है, तो लक्ष्मी तो कहते बहुत धीरे से चलते तो कैसे आएंगे? मना हम अपने मन को, अभी ये तो बाहर का झगड़ा है, तो अंदर का भी क्या क्या है, जब तक वो साफ नहीं हुआ। और साइंस भी ये कहता है हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स मनी। जब तक सुख शांति नहीं होगी धन भी नहीं आ सकता है। और धन की परेशानी एक्चुअल ये मन की गंदगी के कारण होता है। जैसे अब भारत देश स्वतंत्र हो रहा है, देश के साथ साथ पहले मन की गंदगी स्वतंत्र हो तो देश स्वतंत्रता में बहुत बड़ा सफाई में सहयोग। वापस थोड़ा सा इस मूल विषय पर आना चाहता हूँ कि कई बार हम सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाते हैं, यह हमारे मन में रहता है कि इसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं कर पाया। हम जो बात कर रहे हैं वास्तव में हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बीमारियां आती है। मैं मन की बात बाद में बोलूंगा, तन की बात। तन में जो बीमारी आई, मान लो जैसे चर्चा हो रही कि भाई कईयों को नींद नहीं आती है, जी। तो क्या ये भी एक कारण है कि हमने किसी की भूल को माफ नहीं किया, या हमने अपने कोई गलती की और माफी नहीं मांगी, तो उसका कंटिन्यू जो संकल्प चल रहा है, उसका प्रभाव क्या हमारी बॉडी पर पड़ता है? उसमें 2 प्रकार का होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो रात भर सोचते रहते, और जब अपने आप को माफ नहीं करते तो अपने पर इनजस्टिस करते, अन्याय करते। अन्याय कैसे करेंगे? एक तो कुछ नहीं खाएंगे, या तो फिर बहुत ज्यादा खाएंगे, समय पर सोएंगे नहीं, मूड ऑफ तो रखेंगे ही। चलो वो तो मन की लेवल पर। तन की लेवल में क्या होगा कि वो समय पर खाएंगे नहीं, समय पर सोएंगे नहीं, खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, अच्छा जो खाना चाहिए वो नहीं खाएंगे, अच्छा परहेज बताइए तो उसको खाएंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अपने आप को माफ नहीं किया ना तो अपने आप को सता रहे। जी, ये गलत किया ना मैंने, तो मैं अपने आप को कष्ट ले रहा हूँ। माना इसको ऐसे समझो भाई जी कि हमारा जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाता है, कि अगर हम किसी के सामने शुद्धता से ना रहे हम, या हम अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाए, तो पूरा हमारा बॉडी का भी बैलेंस, जीवन का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। बहुत लोग इस कारण डिप्रेशन में आते हुए देखे गए हैं। और जैसा आपने पूछा, पूर्व जन्मों के भी जो ऐसी बातें हैं, और हमने किसी को कष्ट दिया है, सताया है, बुरे व्यवहार किए, उन्हें परेशान किया था, तो उनकी जो बद्दुआओं की बैड एनर्जी है वो रात को सोने नहीं देती। इसलिए बहुत जगह हमने ये प्रयोग कराए कि भाई आप 7 दिन तक क्षमा याचना करो उन सब आत्माओं से। तो देखा 7 दिन में वो आराम से सोने लगे हैं, क्योंकि उनका चित्त शांत हो गया। तो बात यही है कि हम अपने मन को निर्मल करेंगे। बात चल रही है कि अंदर की गंदगी को साफ करें, बर्तन अंदर से ज्यादा मांजा जाता है, पर उसकी विधि भी तो हमें जाननी चाहिए। अभी ये मन बर्तन तो नहीं है, कहाँ से साफ करें, कैसे करें,
अंदर बाहर इसका तो कुछ हर ज्यादा व्यक्ति है चाहता नहीं। है मैं हाँ, अंदर की सफाई हो, लेकिन सफाई उसको हो। प्रॉपर मार्गदर्शन भी नहीं मिल मार्गदर्शन नहीं होता। कई लोग तो इतना ज्यादा सोचते हैं जी। कि जब वो परेशान हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हम ज्यादा सोच रहे जी। हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि इस ज्यादा सोच को हम कंट्रोल कैसे करें। तो देखिए, हम 2-4 चीजों को ले लें। जी। हम अपने अंदर चेक करेंगे कि मेरे मन में कितने लोगों के लिए ईर्ष्या है, अच्छा। मेरे मन में कितने लोगों के प्रति बदले की भावना है, जी। मेरे मन में कितने लोगों के प्रति नफरत है, जी। और चौथी ले लें, मेरे मन में कितनों के लिए क्रोध है। इनको पहले हम देखेंगे, और एक थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति जान सकता है, भाई 4 लोगों से मैं बहुत ईर्ष्या कर रहा हूँ। अब इसको हमें सफाई करनी है, तो हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं, पवित्र हैं, हम सब पवित्र हैं, प्रेम स्वरूप हैं। ये तो इनकी बुराइयां, ये इनकी नहीं, आत्मा तो मूल रूप से पवित्र है। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, इससे मुझे नुकसान हो रहा है। गलती वो कर रहे हैं या आगे वो बढ़ रहे हैं, और ईर्ष्या की अग्नि में मैं जल रही हूँ, तो मैं इसको छोड़ती हूँ। धीरे धीरे छूटने लगेगा। किसी के लिए मेरे मन में क्रोध है, गुस्सा आता है किसी की बातों पर, हम शांत नहीं हो सकते जब तक उसको 4 बातें न बोलें। तो हम अपने इस क्रोध की अग्नि को इस तरह शांत करेंगे, मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ। अच्छा, मैं उनको बोल भी दूं, फिर उन्हें गुस्सा आएगा, फिर वो बोलेंगे, मेरा गुस्सा डबल होगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर उनका 3 गुना होगा। ये क्रम हमारे क्रोध को बढ़ाता चलेगा। इसलिए मैं आत्मा शांत हूँ, मुझे अब शांत हो जाना है, तो हमारे अंदर की शांति बढ़ने लगेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि रात को हम दूसरों की गलतियां माफ करके सोएंगे, तो सुबह उठने से पहले ऊपर वाला भी मेरे गुनाह माफ कर देगा, कुछ तो माफ कर देगा। जी। बहुत सुंदर आज हमें एक प्रकाश के रूप में आया, और नई जानकारी मिली कि भाई जी आपने ही बताया कि हम अपने बुराई को, कमजोरियों को, या कोई भी बात जीवन में हुई है, वो सब बातों को जैसे भगवान को अर्पित कर दें, और उसको अर्पित करने के बाद हमारे अंदर एक हल्कापन आएगा। कुछ भूल हो गई तो हम भगवान को बता दें, और इस संकल्प के साथ सोएं कि कल से ये वापस मैं भूल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारी यात्रा पर, सब पर पड़ेगा। आप तीनों समय निकाल करके आए और बहुत सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, ये सफर सुंदर बन जाए, सुहाना बन जाए। आज हर व्यक्ति अपनी यात्रा को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, लेकिन आज हमें एक नई जानकारी मिली कि दिन की यात्रा के साथ साथ रात की यात्रा को भी अच्छा बनाना है। बहुत सारे लोग हम जानते हैं, हमारे सामने लोग अपनी बात भी रखते हैं कि दिन तो हमारा कट जाता है लेकिन रात नहीं कट पाता। उसका मेन कारण क्या है? मन में बहुत सारे विचार, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। तो हमें अपने मन को शुद्ध करना है, और कुछ गलती हो गई, कुछ भूल हो गई, तो उन सब बातों को एक प्रकार से अपने मन से निकाल करके उस परम पिता को दे दें जिसने हमें नया जीवन दिया है, जो हम सबके प्रिय हैं, जो हम सबके जीवन का विकास चाहते हैं। ऐसा करके सोएंगे तो आपकी यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, आपका सुबह बहुत अच्छा होगा, आपका परिवार में खुशहाली रहेगी। तो एक सुंदर सा प्रयोग करें भाई बहनों। छोटा सा संकल्प है कि रात को जब सोने जाएं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए समय निकालें, दिन भर की बात को थोड़े स्वरूप में ले आए सामने, और सारी बातों को अर्पित करके हल्का होकर के सोएं। मुझे आशा है आप सभी प्रयोग जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।